देखिएगा, द डेरिवेशन इज द प्रीफिक्स प्रो. प्रो मीन्स बिफोर प्लस स्क्रिप्टस. ये स्क्रिप्टो मतलब स्क्रिबो या स्क्रिप्टस मतलब होता है टू राइट. एंशियंट रोम टाइम्स में मैन का नाम जब लिख दिया जाता था पब्लिक बुलेटिन बोर्ड पे, इफ ही हैड कमिटेड सम क्राइम, अगर उसने कुछ क्राइम किया हो, फॉर विच हिज प्रॉपर्टी और लाइफ वाज टू बी फॉरफिटेड. फॉरफिटेड मतलब होता है गलती की वजह से किसी चीज से वंचित हो जाना. अब जैसे क्राइम किया तो हो सकता है कि उस समय लोगों की प्रॉपर्टी ले ली जाती हो कि आपने ये क्राइम किया, आपकी प्रॉपर्टी जब्त की जाती है, तो वही फॉरफिटेड है. गलती की वजह से कोई चीज से वंचित हो जाना या खो जाने का मीनिंग आता है फॉरफिटेड. कि उसका नाम लिख दिया जाता था बुलेटिन बोर्ड पे, जिसने फॉरविच, जिससे उसकी जो प्रॉपर्टी है और लाइफ वाज टू बी फॉरफिटेड. रोमन सिटीजन इन गुड स्टैंडिंग, जो रोमन सिटीजन जो एलीट क्लास के लोग हुआ करते थे, वुड देयर बाय नो टू अवॉइड हिम, और उनको भी पता चल जाता था क्योंकि बोर्ड पे नाम और फोटो होती थी, तो उनको पता चल जाता था कि इस पर्सन से दूर रहना है. इन अ सिमिलर सेंस, बिल्कुल इसी तरीके से, द डॉक्टर राइट्स डाउन दोज फूड, इसी तरीके से कि बुलेटिन बोर्ड पे नाम लिखा जाता है तो वैसे ही डॉक्टर भी अब किसी पेपर में लिखते हैं. द डॉक्टर राइट डाउन दोज फूड, उन एक्टिविटी का नाम लिखते हैं आर लाइकली टू कमिट क्राइम अगेंस्ट द पेशेंट हेल्थ, जो पेशेंट की हेल्थ में उन्होंने खराब करने में पार्ट लिया, उस फूड का नाम लिखते हैं. इन दैट वे इसलिए लिखते हैं ताकि पेशेंट उन्हें देखे और अवॉइड करे खाने से. यही होता है प्रोस्क्रिप्शन. पोस्ट प्रोस्क्राइब, कोई दिक्कत? इसी में देखिएगा स्क्रिबो. स्क्रिबो मतलब, जिसका मतलब स्क्रिप्टस था, इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सम कॉमन इंग्लिश वर्ड. कह रहा है इससे बहुत सारे वर्ड्स बने. देखिए कौन कौन से वर्ड है. सबसे पहले स्क्राइब, स्क्रिबल, प्रिस्क्राइब, डिस्क्राइब, सब्सक्राइब, स्क्रिप्ट और स्क्रिप्चर और मैन्युस्क्रिप्ट और टाइपोस्क्रिप्ट एक्सेट्रा. अब एक एक करके इनको देखिएगा, एक्सप्लेन करेंगे. स्क्राइब मतलब वही लिखना. स्क्रिबल मतलब होता है लापरवाही में जल्दी जल्दी लिखना. स्क्राइब मतलब लिखना, और स्क्रिबल मतलब होता है लापरवाही, केयरलेसली, ढंग से जैसे कोई बोल रहा है आपने जल्दी जल्दी नोट कर लिया, बस स्क्रिबल. प्रिस्क्राइब सलाह देना, पता ही प्रिस्क्राइब प्रोस्क्राइब पढ़ाई था. डिस्क्राइब भी व्याख्या करना. सब्सक्राइब, हम लोग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं. फिर स्क्रिप्ट, मूवीज वगैरह के लिए स्क्रिप्ट लिखी जाती है. स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर मतलब होली बुक, जैसे रामायण लिखी गई, महाभारत लिखी गई, होली बुक्स. मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखना, खुद से लिखना. टाइप स्क्रिप्ट टाइप करवाना एक्सेट्रा. कह रहा है डिस्क्राइब यूजेस, अब इन्हीं बात को डिस्क्राइब कर रहे हैं. डिस्क्राइब यूजेस द प्रीफिक्स डी. डी मतलब होता है डाउन. डिस्क्राइब इज एटिमोलॉजिकली राइट डाउन. डिस्क्राइब मतलब होता है जो भी लिखा हुआ है उसको स्क्राइब करना, मतलब कहना, राइट डाउन करना. अबाउट, जो भी लिखा हुआ है उसी के बारे में बताना. मैन्युस्क्रिप्ट, मैनस मतलब हैंड और स्क्रिप्ट मतलब लिखना. समथिंग हैंड रिटन, कोई ऐसी चीज जो हैंड रिटन है, हाथ से लिखी गई है, मैन्युस्क्रिप्ट. द वर्ड पॉइंट बिफोर द इन्वेंशन ऑफ टाइपराइटर. टाइपराइटर के इन्वेंशन के पहले ये वर्ड चलता था मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से लिखा हुआ. स्क्रिप्चर आर होली राइटिंग्स, वही मैंने आपको बताया ना, बुक्स जैसे बाइबल हो गई, कुरान हो गई, रामायण हो गई, महाभारत हो गई. सब्सक्राइब, सब्सक्राइब is to write one's name under the order or contract. अब देखिए जैसे हम लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना, क्या करते हैं, वो रेड बटन क्लिक कर देते हैं, सब्सक्राइब हो जाता है. लेकिन उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जैसे ही आप रेड बटन पुश करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आप उसके कंटेंट से सहमत हैं और आपके सिग्नेचर, आपकी आईडी, आपका नंबर उनके पास पहुंच जाता है कि जो भी इसमें आ रहा है आप उससे सहमत है. जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट के नीचे आपने साइन कर दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से सहमत है, वही मीनिंग आता है सब्सक्राइब का भी. टू राइट वंस नेम अंडर एन ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट सब्सक्राइब कहलाता है. जैसे सब मतलब होता है अंडर, जैसे सबवे, सब सरफेस एक्सेट्रा. Subscribe is a philosophy or principle is figuratively to write one's name under the statement on such philosophy or principle. वही जो मैंने बताया, फिगरेटिवली भी हो सकता है, जैसे हम लोगों ने रेड बटन डॉट किया क्लिक, तुरंत सब्सक्राइब हो गया, लेकिन हम लोग साइन तो नहीं करने जा रहे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हम लोगों ने सहमत हैं, उसी को सब्सक्राइब बोलते हैं. अगर किसी स्टेटमेंट, किसी फिलॉसफी के नीचे आप साइन कर देते, मतलब आप उस फिलॉसफी से सहमत है, सब्सक्राइब. और देखिएगा इसी में एक और वर्ड है इंस्क्राइब.
राइट इन और इनटू, जैसे कि अ बुक और मेंटल और स्टोन। पोस्ट स्क्रिप्ट इज समथिंग रिटन आफ्टर, किसी स्क्रिप्ट के बाद कुछ लिखना, पोस्ट स्क्रिप्ट। द मेन, जब मेन पार्ट फिनिश हो गया उसके बाद कुछ लिखना, इन पोस्ट स्क्रिप्ट कहलाएगा। देखिएगा, प्रिस्क्राइब वर्ब है, प्रिस्क्रिप्शन नाउन है, प्रिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, सब्सक्राइब वर्ब है, सब्सक्रिप्शन नाउन है और सब्सक्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्या आप इसी तरीके के से डिस्क्राइब, इंस्क्राइब और प्रोस्क्राइब के भी नाउन और एडजेक्टिव बना लेंगे? बनाइए जरा एक बार। आगे बढ़े, चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहला, इट इज ऑब्वियस। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड जो एग्जाम में बहुत बहुत आता है। क्या है ऑब्वियस? मतलब क्लियर, स्पष्ट। ऑब्वियस मतलब होता है समथिंग क्लियर, बहुत ही क्लियर, कोई चीज बहुत ही स्पष्ट हो। यू आर फैमिलियर विद द वर्ड वाया। आप कह रहे हैं कि इस वर्ड से फैमिलियर होंगे। वाया रोड, वाया बस, वाया ट्रेन बोलते हैं ना हम लोग। इसका मतलब होता है बाई वे ऑफ, से होकर गुजरना। विच इज फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉर रोड, जो कि रोड लैटिन वर्ड, जो कि लैटिन वर्ड है जो कि रोड के लिए यूज किया जाता था। द वाया एपिया वॉज वन ऑफ द फेमस हाईवे ऑफ एंशियंट रोमन टाइम्स। कह रहे रोमन टाइम्स के टाइम एक हाईवे हुआ करता था जिसका मतलब था, जिसका नाम था वाया एपिया, ये वहीं से आया है। When something is obvious, जब कोई चीज ऑब्वियस हो, क्लियर हो, स्पष्ट हो। Etymologically it is the right there in the middle of the road, इसका मतलब है वो रोड के बीच में रखी हुई है। देखिए, वाया से ही तो मिलकर बना है। ऑब्वियस मतलब होता है कोई भी चीज जो रोड के बीचों बीच रखी हो। अब सोचिए आप कार से जा रहे हैं और रोड के बीचों बीच पत्थर रखा हो, आपको दिखेगा नहीं क्या? दिखेगा ही, ऑब्वियसली दिखेगा ही। वेयर नो वन कैन फेल टू सी इट, बीच में रखा हो जिससे कोई भी उसे देखने में असमर्थ ना हो, मतलब सबको दिखाई दे जाए। इजिली सीन, आसानी से दिख जाए। नॉट हिडन, जो छुपा ना हो। कॉन्स्पिकुअस, स्पष्ट। कॉन्स्पिकुअस मतलब भी स्पष्ट होता है, जो बिल्कुल क्लियर हो, जो बिल्कुल स्पष्ट। एंड इफ यू मीट एन ऑब्स्टेकल इन द रोड, ऑब्स्टेकल मतलब बाधा, और जब भी कभी आप किसी ऑब्स्टेकल से मिलते हैं रोड में, एंड डिस्पोज्ड ऑफ इट फोर्थविथ, फोर्थविथ मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली। फोर्थविथ मतलब होता है इमीडिएटली, और आप उतर के तुरंत उसे फोर्थविथ, तुरंत उसे डिस्पोज कर देते हो। मतलब अगर बीच में कोई पत्थर पड़ा है और आप एक जेंटलमैन है तो क्या करेंगे? अपनी गाड़ी से उतरेंगे कि ऐसा ना हो एक्सीडेंट हो जाए, आप उस पत्थर को उठा के तुरंत किनारे कर देंगे। फोर्थविथ मतलब होता है तुरंत। यू आर डूइंग व्हाट ऑब्विएट सेज, तो आप क्या कर रहे हैं? रिमूव ऑब्स्टेकल, बाधा को रिमूव कर रहे हैं। आप जा रहे थे, कोई भी चीज बीचों बीच पड़ी हुई थी और आपने कहा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो आप अपनी कार से उतरे और जाके उस हर्डल को वहां से उठा के साइड में कर दिया। तो आपने क्या किया? डिफिकल्टी को रिमूव कर दिया। व्हाट ऑब्विएट सेज, यही तो कर रहे हैं आप। Thus, if you are reviewing your work daily in some college subject, आप किसी कॉलेज में हैं और आप रोज किसी कॉलेज में हैं और रोज किसी काम को ओवरव्यू कर रहे हैं। आप यहाँ से जाते हैं और जाके अपनी चीजों को रिवाइज करते हैं, जो भी आपने पढ़ा है रोज ओवरव्यू करते हैं, पिछले का रिवीजन करते हैं, जो करंट पढ़ा है उसे भी रिवीजन कर रहे हैं। फ्रेंचाइज बहुत बुरी तरीके से मतलब लगे हुए हैं। क्रैम, क्रैम मतलब होता है ना छोटा कर देना, सिकोड़ देना। क्रैमिंग एट द एंड ऑफ द टर्म विल बी ऑब्विएट, तो क्या हो रहा है? आप
लास्ट में जब एग्जाम आ जाएगा उसका लोड कम कर रहे हैं ना, क्रैम ही तो कर रहे हैं। अब कुछ लोग होते हैं बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम के आने से 15 दिन पहले इजी नोट्स लेके आते हैं, फिर उससे पढ़ते हैं। वो क्या कर रहे हैं, अपने काम को बढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन अगर कोई पर्सन जो लगातार रिवीजन करता आ रहा है, वो एग्जाम पर लोड नहीं आएगा उसका, तो वो क्या कर रहा है, चीजों में जो बाधाएं हैं उसे ओविएट कर रहा है। ओविएट ही पढ़ने वाले हैं हम लोग। अ लार्ज स्टडी इनकम, कह रहा है आपकी अच्छी खासी इनकम है, तो वो क्या करती है, ओविएट फियर ऑफ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो क्या आपको फाइनेंशियल फियर होगा कि बुढ़ापे में क्या होगा मेरा, नहीं, क्योंकि आप सेविंग कर पाएंगे। तो लार्ज इनकम ओविटेट करती है फियर को, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के फियर को ओविटेट्स करती है। लीविंग फॉर वर्क अर्ली, अगर आप काम छोड़ दें, लीविंग फॉर वर्क अर्ली विल ओविएट वरी अबाउट बीइंग लेट। अगर आप काम के लिए घर से जल्दी निकल जाते हैं, सपोज आप क्लास लेने आ रहे हैं और क्लास लेने के लिए आपकी क्लास है 8:30 और आप घर से 7 बजे निकल जाते हैं, तो क्या आपको लेट होने का डर होगा? लेट होने का डर तो तब होगा ना जब 8:15 बजे निकलेंगे। लीविंग फॉर वर्क, काम के लिए जल्दी निकल जाना, विल ओविएट, ओविएट करता है, क्या करता है ओविएट, देर से पहुंचने की चिंता को ओविएट कर दिया, क्योंकि आप तो जल्दी निकले तो लेट होने का सवाल ही नहीं। टू ओविएट देन इज टू मेक अननेसेसरी टू डू अवे। ओविएट मतलब होता है अननेसेसरी बना देना। अब जब आप जल्दी निकले हैं तो चिंता अननेसेसरी हो गई, आप करेंगे ही नहीं। टू डू अवे विथ, खत्म कर देना। प्रिवेंट बाय टेकिंग इफेक्टिव मेजर्स, प्रिवेंट मतलब इफेक्टिव मेजर्स लेकर, स्टेप लेकर आपने उसको प्रिवेंट कर दिया, प्रिवेंट मतलब रोक देना। स्टेप्स अगेंस्ट नाउन इज ओविएशन, ओविएशन मतलब होता है किसी चीज को अननेसेसरी बना देना, किसी चीज को कम कर देना, या फिर जैसे कि आप देख रहे हैं किसी चीज को रोक देना, ओविएट। रिमूव डिफिकल्टी का मीनिंग आता है ओविएट। अब इसी में आगे बढ़ रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है यहां से। सरप्राइजिंगली वाया, जिसका मतलब रोड होता है, इससे बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड बने हैं। ये देखिए वर्ड गलत लिखा है यहाँ पे, ये देखिए आपके बुकलेट में क्या लिखा है, ट्राइवियल लिखा है ना, VIAL लगा है। स्पेलिंग गलत है, सही कर लीजिएगा, बुक में सही लिखा है आपकी। ट्राइवियल, ट्राइवियल मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो। कह रहा है वाया से ही एक वर्ड बना है ट्राइवियल। ट्राई मतलब 3, वेयर देयर आर 3 रोड्स इंटरसेक्ट, वो जगह जहां पर 3 रोड इंटरसेक्ट करती हो। अगर 3 रोड इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो उस जगह पे बहुत सारी भीड़ होगी ना, 3 जगह से लोग आ रहे हैं। वेयर 3 रोड्स इंटरसेक्ट यू लाइकली टू फाउंड बिजी ट्रैफिक, तो आप हमेशा वहां पे बिजी ट्रैफिक ही पाएंगे। क्या आप कभी वहां पर बताएंगे कि आपके फोन का पासवर्ड क्या है? सोचिए, नहीं। क्या कभी आप बताएंगे कि आपने लॉकर में कितना सामान रख रखा है? नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि कोई सुन ना ले। इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप ये नहीं बताएंगे जहां पर बहुत सारे पीपल हो। इन शॉर्ट अ फेयरली पब्लिक प्लेस, कह सकते हैं इतनी भीड़ भाड़ वाला इलाका पब्लिक प्लेस है। सो यू आर नॉट गोइंग टू टॉक ऑफ इम्पोर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल मैटर, तो आप कभी भी किसी कॉन्फिडेंशियल या इंपॉर्टेंट मैटर पे उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में बात नहीं करेंगे। लेस्ट यू बी ओवरहर्डेड, ऐसा ना हो कि कोई सुन ले, इस बात को अवॉइड करने के लिए वहां पर बातें नहीं करेंगे। यू विल इंस्टीड, इसके स्थान पर आप बातें करेंगे ट्राइवियल थिंग्स के बारे में, और तुमने आज खाने में क्या खाया, और तुम्हारी मम्मी कैसी है, मतलब उल्टी पुल्टी बातें करेंगे, या कह सकते हैं जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है वो बातें करेंगे। whatever is unimportant without great significance you will confine your conversation, confine मतलब सीमित कर देना, confine मतलब सीमित करना। आप अपनी कन्वर्सेशन को सीमित करेंगे ट्राइविलिटीज में या ट्राइविया, इनसिग्निफिकेंट जो कम इंपॉर्टेंस वाली चीजें हैं उन बातों में सीमित कर देंगे, इंपॉर्टेंट बातें वहां नहीं करेंगे। प्रोनाउंस्ड इनसिग्निफिकेंट ट्राइवल, तो ट्राइवियल मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राइवियल मतलब होता है जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे जब हम लोग करेंगे तो इसके क्वेश्चंस करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे, इसके क्वेश्चंस खूब आते हैं एग्जाम में। ट्राइवियल मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट। बताइए भैया कोई दिक्कत? बस करें, इसको आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे फिर हम लोग कल करेंगे।